नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आपके समक्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुष्ठान पर डॉक्टर सुषमा रानी फिर से नेक्स्ट क्लास में। तो चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें क्या है देख लेते हैं और देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या हम करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले हम जो कल हमने पढ़ा, कल की जो क्लास थी उसमें क्या पढ़ा वो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो कल की जो हमारी क्लास थी वो थी एजुकेशनल सोशियोलॉजी की। और सोशियोलॉजी में हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं एजुकेशन के एरियाज़ में, क्या वो हमें किस किस एरियाज़ में हेल्प कर रही है, क्या उसकी यूटिलिटी है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, ये सब हमने कल की क्लास में देखा। देखा और पढ़ा। और आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल से ही रिलेटेड है, सोसाइटी से ही रिलेटेड है। और ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है ये हम इसमें यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न एंड internalize the norms, values, belief, and behavior. हाँ, तो ये बिहेवियर बिहेवियर necessary to function as members of a society. It is a lifelong process that shapes how individuals interact with other and develop their social identity. तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपको जो सोशल नॉर्म्स है आपके क्या है, वैल्यूज, बिलीव्स, बिहेवियर, है ना, क्या है ये जो भी सोसाइटी के फंक्शंस हैं आपको वो यहाँ पर सीखने होते हैं। जब एक बच्चा, सोशलाइजेशन का जो मीनिंग है वो है कि जब एक छोटा बच्चा आपका समाज में आता है, सोसाइटी में आता है, तो वो सोसाइटी के नॉर्म्स को सीखता है। सोसाइटी में जो भी किसी भी जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं वो उसको सीखता है। और वो आ, जो भी किसी भी समाज के, किसी भी सोसाइटी के, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में बच्चा पैदा होता है, तो उस सोसाइटी का कैसा रहन सहन है, कैसे हम कपड़े पहनते हैं, कैसे हम खाते पीते हैं, और कैसे हमारे जो संस्कृति है उसको हम, जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा होता है, वो धीरे 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 सीखता है। देखिए, जो भी ये सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, हर एक सोसाइटी के, हर एक समाज के अपने तौर तरीके होते हैं, अपना रहन सहन होता है, अपना भाषाएं होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं होती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट रहने के तरीके होते हैं, डिफरेंट तरीके से रहते हैं। तो जिस समाज में, जिस कम्युनिटी में, जिस समाज में जो बच्चा पैदा होता है, तो वो धीरे 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 करके जो समाज के नॉर्म्स होते हैं वो उन्हें सीखता है। और जब उन्हें सीख लेता है तभी वो समाज का सीख लेता है, तो समाज में समायोजन, सोशलाइजेशन इसी को कहते हैं। जितने भी सोशलिस्ट हैं वो कहते हैं जब बच्चा सोसाइटी के नॉर्म्स को सीख लेता है, समझ लेता है, और फिर उसी तरह उसका जो बिहेवियर है, जो जिस समाज में रह रहा है उस सोसाइटी के बिहेवियर अंडरस्टूड करता है, उस सोसाइटी को, समाज को अंडरस्टैंडिंग करता हुआ, उसमें समायोजन करता हुआ वो आगे बढ़ता है, वो आगे सीखता है, अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप को डेवलप करता है, देन फिर आपके समाज को डेवलप करता है, अपने घर परिवार सोसाइटी को डेवलप करता हुआ जब वो समाज में समायोजन करता है। तो इसी को कहा है सोशलिस्ट, जितने भी सोशलिस्ट हैं इसी को कहा है उन्हें सोशलाइजेशन। तो ये है आपका सोशलाइजेशन। कि सोशलाइजेशन में हमें सोसाइटी के, हर एक सोसाइटी की अपनी वैल्यूज होती है ना, जैसे कि हमारी जो
हमारी जो सोसाइटी है उसकी अपनी वैल्यूज हैं, अपनी भारतीय संस्कृति है, अपनी कल्चर है। हम अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्या है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी में रहन सहन क्या है कि भाई लेडीज को सूट सलवार पहनना है, शादीशुदा औरत को साड़ी पहन के रहना है, ये हमारी जो भारतीय संस्कृति में, और जेंट्स लोगों को कुर्ते पजामे पहनने हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी एक इंडियन कल्चर है। अब अगर हम जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज या अदर कंट्रीज किसी में भी, तो वहां पर क्या है, वहां की लेडीज सूट नहीं पहनती हैं, साड़ी नहीं पहनती हैं, वो उनकी कल्चर है, उनका रहन सहन का तरीका है ना। तो हर एक सोसाइटी का हर एक उसका डिफरेंट तरीका होता है। तो ऐसे ही उनकी वैल्यूज भी अलग हैं, हमारी वैल्यूज अलग हैं। जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो स्पिरिचुअलिटी को मानती है, वो ऑनेस्टी को मानती है, वो करेक्टर, जो बच्चा है उसको उसमें मोरलिटी कहती है कि मोरलिटी हो, टॉलरेंस हो, प्रेम भाव हो, है ना, लव अफेक्शन हो। तो ये सारी चीजें हमारे कल्चर मानती है। भारतीय कल्चर में इतना इन सब चीजों को वैल्यू नहीं, डिफरेंट तरीके से दीज, हर एक के अपने नॉर्म्स होते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसकी जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा जो झुकाव है, तो स्पिरिचुअलिटी पे हम एम्फेसिस करते हैं। इसीलिए हमारी सोसाइटी में हम ऐसी रहन सहन जो भी चीजें हमारी हैं उन सबको जब बच्चा सीख लेता है, उन सबको एथिक्स है, जो भी हमारे एथिक्स है, जो भी हमारी वैल्यूज है, जब बच्चा उनको सीख कर अपने समाज में, अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने घर वालों में, अपने माता पिता से सीख कर उनको समायोजन करता है, तो वही है आपका सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन आई थॉट कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इसी में आपका, हाँ, इसमें एक और है, अपनी वो सोसाइटी का मेंबर तभी होगा जब आपको ये सारी चीजें वो सीख लेगा, है ना। सोसाइटी का एक कहते हैं ना मान्य सदस्य है। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक वो सोसाइटी के साथ समायोजन नहीं करेगा। सोसाइटी के से अगर वो इंगेज जाता है, लाइक यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब एक हमारी सोसाइटी क्या कहती है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे सिटीजन पैदा हो जो जो सोसाइटी को डेवलप करें, जो ईमानदार हो, जो डिवोटी हो अपने वर्क के प्रति, तो ऐसे सिटीजन चाहिए। अब अगर यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी तभी होगी सोसाइटी में, हम अपनी आइडेंटिटी ऐसे बनाएं कि हमें लोग जाने, हम सोसाइटी, उस सोसाइटी के, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी के, उस कम्युनिटी के एक ऑनेस्ट और एक डिवोटी मेंबर होंगे, तभी हम उसमें सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होंगे। और अदरवाइज अगर हमारे समाज में कोई चोर है, कोई चोरी करता है, कोई डाकू है, कोई मारकाट करता है, कोई कहते हैं ना आतंकवादी है, तो वो उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। वो सोसाइटी का, वो समाज का मान्य सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये क्या है, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है। जैसे एजुकेशन की जो वो है प्रोसेस है, नॉन स्टॉप कंटिन्यू प्रोसेस एजुकेशन का है, वैसे ही सोशलाइजेशन का भी प्रोसेस है। आप देखिए, जब बच्चा घर में पैदा हुआ, अब घर से पैदा हुआ, घर में वो माँ से उसकी लर्निंग हो रही है, जैसी उसकी माँ है, जैसे उसे चीजें सिखा रही है, वैसे ही वो सीख रहा है। जैसे उसका घर परिवार है, जैसे उसका घर कुनबा जिसको कहते हैं यहाँ पे, वो है, तो वो जब उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, जब उन लोगों के साथ बातचीत करता है, उन लोगों के साथ वो रहता है, तो उसका यहाँ पर क्या है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है ना। ऐसे ही जब जो एजुकेशन है, साथ में एजुकेशन भी चल रही है, क्योंकि कंटिन्यू प्रोसेस है। जैसा हमने एजुकेशन की जब बात करते हैं तो एजुकेशन भी कंटिन्यू प्रोसेस है और सोशलाइजेशन भी कंटिन्यू प्रोसेस है, कि आपका हर दिन चलता है, हर टाइम चलता है, हर पल चलता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो लर्निंग द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, जो भी सोसाइटी है, सोसाइटी की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसकी लर्निंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है
डेवलपिंग सोशल स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो आपको क्या करना है यहाँ पर, जो सोशल स्किल्स हैं। अब सोशल स्किल्स कौन से हैं, जो आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, जो सोसाइटी के मान्य होते हैं। एक सोसाइटी में जैसे मैंने अभी बताया कि चोर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर कोई ऐसी चीजें हैं, आपके ऐसे बैड स्किल्स हैं, तो वो आपको सोसाइटी वो नहीं करेगी। आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, जो भी आपके स्किल्स में आपकी स्टडी आ गई, स्टडी से आपको कहते हैं ना, समाज के लिए आप जो भी अच्छे कार्य कर सकते हैं। स्किल्स में आपको जो ईमानदारी है वो आप इतने अच्छे से वो करो कि आपकी सोसाइटी से को आपके आप उसको बेनिफिट हो, है ना, आपके घर परिवार को बेनिफिट हो, आपकी सोसाइटी को बेनिफिट हो। तो जो भी आपके स्किल्स हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के, जो भी उस सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ये इनकी स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग द सोशल नॉर्म्स को अंडरस्टैंड करे, उन ऐसे डेवलप किए जाए। अडॉप्टिंग द रूल्स एंड एक्सेप्टेशन ऑफ ग्रुप एंड सोसाइटी। ये कह रहे हैं जो भी रूल्स हैं, जो भी जितनी भी जो ग्रुप होते हैं सोसाइटी में, अब ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं सोसाइटी में, कौन कौन जो भी ग्रुप होते हैं उसमें जो सोसाइटी के ग्रुप्स होते हैं, है ना, तो ग्रुप्स में लाइक हम यहाँ पर ग्रुप्स का एग्जांपल लेते हैं कि आपकी राजनीति है, एक जो राजनीति है वो एक ग्रुप में चलती है, ठीक है। एक उसके अपने नॉर्म्स होते हैं, वो अपनी एक कहते हैं ना एक अलग ग्रुप है। तो जो भी उस राजनीति के, जो भी उस पॉलिटिक्स के नॉर्म्स होंगे, वो उसे मानने पड़ेंगे। उसके जो भी मेंबर होंगे उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा आपको, तभी आप उसके मेंबर होगे, और तभी वहां पर आपको एक्सेप्ट किया जाएगा जब आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे, उनको अंडरस्टैंड करोगे, राइट। और ऐसे ही एक क्या ना सांस्कृतिक का ग्रुप है, कोई कल्चरल ग्रुप है। तो जो भी उस कल्चर के जो भी उस ग्रुप के नॉर्म्स हैं वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। कि लाइक आप मान लीजिए हमारे यहाँ पर छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। लाइक धार्मिक अगर ग्रुप की बात करते हैं हम, रिलीजियस की, तो उसमें हमारा जैसे लाइक ओम शांति ओम ओम है, हरे कृष्णा का ग्रुप है ना, भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। ओम शांति ओम मानने वाले लोग अलग हैं। और बहुत सारे ऐसे हिंदू वाहिनी है, हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद है। ये सारे क्या है, हमारी जो सोसाइटी है उसके ग्रुप है। अब इन सब ग्रुप के अपने ही रूल्स और रेगुलेशन है। अगर हम देखिए, हम एक पर्सन है, वन पर्सन, डिफरेंट डिफरेंट उसकी जो कम्युनिटी है, डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल ग्रुप है, हम उसके मेंबर हो सकते हैं। हम पॉलिटिक्स के भी मेंबर हो सकते हैं, हम जो सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं और डिफरेंट टाइप के, उसमें भी हो सकते हैं। रिलीजियस के जो ग्रुप बने हुए हैं हम उसमें भी हो सकते हैं। वन पर्सन है लेकिन वो सभी ग्रुपों में एंट्री कर सकता है। लेकिन एंट्री कब करेगा, जब उस ग्रुप के नॉर्म्स जो भी बने होंगे उनको मानेगा, जब उस ग्रुप के जो मेंबर होंगे उनके साथ इंटरेक्शन करेगा, उनके साथ इसका एक रिलेशन होगा कहीं ना कहीं, तो ही उस ग्रुप का वो सदस्य मान्य होगा, तभी वो एक्सेप्टेबल वहां पर होगा, राइट। और जो भी उनके सोशल ग्रुप एंड सोसाइटी, राइट। तो सोसाइटी के जितनी भी जो एक्सेप्टेशन है, यस, हर एक हाँ, हर एक ग्रुप की, अगर कोई जिस ग्रुप में आप ज्वाइन कर रहे हो, जिस भी ग्रुप में आप जा रहे हो, उसकी अपनी एक्सेप्टेशन होती है, क्योंकि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब वो आपसे, अगर आप उसके मेंबर हो तो आपसे वो एक्सेप्ट करेगा कि उनके रूल फॉलो करते हुए वर्क करें। आप उनको अपना जो भी ज्यादा से ज्यादा ऑनेस्टी से दे सकते हैं वो आप उनको दें। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तभी आप एक्सेप्ट होगे वहां पर। नेक्स्ट है shaping one's personality and identity through interaction with family, peers group, schools, and other social institutions.
यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारा सोशलाइजेशन कैसे होगा, जब आप एक अपनी आइडेंटिटी बनाओगे, और आइडेंटिटी कैसे बनेगी, वो आपकी किसके साथ इंटरेक्शन करने के पास बनेगी। लाइक यहाँ पर मैं हूँ, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है। कैसे? मैं एक मान लीजिए एक एजुकेशनल से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरी जो एजुकेशन के जो दोस्त है, वहां पर मेरी एक आइडेंटिटी है कि हाँ, एक डॉक्टर सुषमा रानी है वहां पर, और मैं ऐसे ऐसे टीच करती हूँ। तो ये सारी चीजें मेरी आइडेंटिटी है, तो ये हमें बनानी पड़ेगी। यहाँ पर जो भी हमारे इसमें रूल्स हैं, रेगुलेशन है, हम उन्हें मानते हुए चीजों को करते हैं और बेटर करते हैं, ऑनेस्टी से करते हैं। तो ये हो गई अपनी पर्सनैलिटी। आपने अपने आप को डेवलप किया, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, अपने आइडेंटिटी को डेवलप किया। ऐसे ही किसी भी आप ग्रुप से जुड़े हैं, लाइक आप ये एक कोई एनजीओ है, आप उस एनजीओ में जुड़कर उनसे कहते ना, अपना जो वर्क है वो आपको उनके साथ इंटरेक्शन करके आपने उनको दिखाया, आपने उनकी अपनी पर्सनैलिटी उनको मतलब पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसमें आपने उनको वर्क किया, और अपनी वहां पर एक अपनी पहचान बनाई, अपनी आइडेंटिटी बनाई। तो और कैसे बनेगी, किस किस के साथ इंटरेक्शन, जब हम अपनी फैमिली के साथ, है ना, हमारी सोसाइटी हो गया, हमारा ग्रुप हो गया, जितने भी हमारी सोसाइटी में ग्रुप्स है, चाहे आपका सोशल है, पॉलिटिकल है, आपका डेमोक्रेटिक है, इकोनॉमिकल ग्रुप है, आपके बहुत सारे शासन और प्रशासनिक ग्रुप्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, जो जहाँ वर्क करता है, जो जितने भी सोसाइटी में जब हम रहते हैं, जो जहाँ जिस ग्रुप में रहता है, वहां पर उसको अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है। और आइडेंटिटी बनेगी वो तभी जब उनके साथ इंटरेक्शन करेगा, जब उनके साथ समायोजन करेगा, जब उनके साथ वो उठेगा बैठेगा, उनकी तरह रहन सहन होगा, उसका जो खान पीन है, उसकी जो लैंग्वेज है। एक और चीज है, आपको जिस भी ग्रुप में आप जाना जाएंगे, आपको उसकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तभी आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। मान लीजिए हमारा एक आदिवासियों का ग्रुप है, अब हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती है और हम जाके उनके बीच में बैठ गए, तो अब हम उनके मेंबर तब तक नहीं बन सकते, तब तक हम उनकी चीजों को समझेंगे नहीं। अब जब तक हमें लैंग्वेज ही नहीं आएगी उनकी, तो हम उस सोसाइटी के, उस कम्युनिटी के मेंबर नहीं हो सकते हैं हम, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। सोशलाइजेशन का मतलब है कि आप सारी चीजों को अंडरस्टैंड करो, और फिर उसी के तरह आप अपना बिहेवियर चेंज करो, अपने बिहेवियर को उन्हीं उसी की तरह मॉडिफाई करो। और हाँ, ये फैमिली हो गई, फैमिली के साथ हम ये सोशलाइजेशन होता है, फैमिली के साथ इंटरेक्शन करने से। नेक्स्ट है आपका पीयर ग्रुप। आपका पीयर ग्रुप कहाँ बनते हैं? पीयर ग्रुप देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि पीयर ग्रुप होता क्या है। पीयर ग्रुप है कि स्कूलों में, क्लास में जो एक सी मेंटेलिटी के बच्चे होते हैं, एक सी मेंटेलिटी के, लाइक कि उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा एक सा होगा, उनके बोलने चालने का, उनका रहन सहन का, उनका जो एक क्लास होगी वो एक लगभग सेम सेम होगी। तो हमारी जो, जब हम किसी को के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो हम उसी के साथ करते हैं जिसके से हमारे थॉट मिलते हैं। तो वही पीयर ग्रुप है कि जो 5-6 बच्चों का एक ग्रुप होता है, उसमें हम खाते हैं पीते हैं, वैसे ही एक दूसरे के साथ रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, जो हमारा वो इंटरेक्शन है। तो वो हम पीयर ग्रुप के साथ जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, और जो हम उनसे सीख रहे हैं, और हमसे वो सीख रहे हैं, एक दूसरे पे इम्पैक्ट जो डाल रहे हैं, है ना, और वहां से भी वो सोशलाइजेशन हो रहा है आपका। पीयर ग्रुप कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल्स में ही होते हैं। पीयर ग्रुप आपका आपके जहां जहां पर रह रहे हैं, आप जिस एरियाज में रह रहे हैं, वहां पर भी आपका पीयर ग्रुप बन सकता है। आपके ये ग्रुपिज्म हो सकता है कि आप उस ग्रुप के साथ अपना उठना बैठना, रहना सहना, खाना पीना, ये सब करते हैं आप। नेक्स्ट है स्कूल एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशन। स्कूल्स स्कूल्स जो है सोशलाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहां पर एक तो आपको एजुकेशन सिखाई जा रही है, आपको कहते हैं ना, जो आपकी जो पावर है उनको बाहर निकाला जा रहा है। फिर आपका वहां पर सोशलाइजेशन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बच्चे को, क्योंकि
अगर हम आज देखें तो बच्चा, छोटा सा ही बच्चा स्कूल में जा रहा है, बच्चों के साथ रह रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के साथ रहता है वो। हर घर से अगर स्कूल में बच्चा आ रहे हैं, बच्चे कम, अगर 50 बच्चे हैं तो डेफिनेटली वो 50 फैमिली से हैं। अब 50 फैमिली जो हमारी सोसाइटी की है वो डिफरेंट डिफरेंट थॉट रखने वाली हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच रखने वाले हैं। तो वहां पर उसका बहुत बड़ा सोशलाइजेशन होता है कि वो 50 बच्चों के साथ या 100 स्टूडेंट्स के साथ या 200 स्टूडेंट के साथ, या एक जो बड़ा कॉलेज है वहां पर कहीं ना कहीं जब एक दूसरे के साथ खेल प्रतियोगिता होती है, जितनी भी हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेट होती है, लाइक स्पोर्ट्स हो गया आपका, लाइक डांस हो गया, लाइक ड्रामास हो गए, तो जो सारे वहां पर स्कूल्स में होते हैं, तो वहां से भी वो पीयर ग्रुप तो वहां है ही, लेकिन वहां और बच्चों से भी सीख रहा है और स्कूल्स के इंस्टीट्यूशन से भी सीख रहा है स्कूल्स में। क्योंकि अगर आपके पूरे स्कूल्स या कॉलेज में 1000 या 500 बच्चे हैं, तो लाइक आपके 500 या 1000 बच्चे से तो आप नहीं हो रहा है इंटरेक्शन, लेकिन आपके जो क्लास के बच्चे हैं या किसी किसी स्कूल कुछ कुछ बच्चों से भी इंटरेक्शन हो जाता है, तो लाइक आप उनसे सीख रहे हो, उनसे आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, उनसे सोशलाइजेशन, उनका इंटरेक्शन उनके साथ हो रहा है, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं आप, तो आपका सोशलाइजेशन हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, स्कूल से आपका सोशलाइजेशन होता है। और अदर इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशन हैं, लाइक कोचिंग्स हैं, लाइक आपकी जो भी सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन होते हैं, जहाँ भी बच्चा जाता है, डांस क्लासेस में जा रहा है, गेम के लिए जा रहा है, या किसी और अदर एक्टिविटीज के लिए जा रहा है, तो वहां पर भी आपका सोशलाइजेशन हो रहा है। वहां से आप एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे पर इम्पैक्ट डाल के आपका सोशलाइजेशन हो रहा है। और कंटिन्यू प्रोसेस है ये, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा। अब हाँ, इसके लिए आप मैं एक एग्जांपल दूंगी। जब हम कहते हैं ना, लाइक हमने थैंक यू प्लीज, हमें किसी से कोई काम कराना है तो हम कुछ इन वर्डों को यूज करते हैं, है ना, कोई भी। तो ये हमारा क्या, ये भी एक सोशलाइजेशन का पार्ट है कि आपका एक अच्छे तरीके से जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, या किसी ने हमारा कोई काम कर दिया, या किसी से हमें कोई काम कराना है, तो थैंक यू प्लीज, ये बहुत सारी चीजें जो करते हैं, ये भी हमारा एक सोशलाइजेशन का तरीका है। बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं, यहाँ स्कूल्स में भी ये सब चीजें सिखाई जाती है, इसीलिए कि बच्चा अच्छे से ग्रीट कर पाए दूसरों को, अच्छे से अगर किसी से काम कराना है या किसी का काम करना है, अच्छे से कर पाए। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन, ग्लिन एंड ग्लिन के अकॉर्डिंग है ये, इसकी सोशलाइजेशन की डेफिनेशन है, कि सोशलाइजेशन में ग्लिन एंड ग्लिन ने डेफिनेशन दी है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न द पैटर्न ऑफ बिहेवियर अप्रूव्ड बाय सोसाइटी, है ना, अप्रूव्ड बाय सोसाइटी। तो ये यहाँ पर ग्लिन एंड ग्लिन कह रहे हैं कि सोसाइटी आपको जो बिहेवियर है, जब आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हो, समाज के अनुकूलन बिहेव करते हो, व्यवहार करते हो, जैसा सोसाइटी आपसे एक्सेप्ट करती है वैसा आप बिहेव करते हो, तो आप उसके मेंबर बन जाते हो। तो यही है सोशलाइजेशन, कि जब से बच्चा पैदा होता है और नॉन स्टॉप तक आपका, नॉन स्टॉप इन द सेंस कि जब टिल डेथ तक आपका सोशलाइजेशन चलता रहता है, नॉन स्टॉप सोशलाइजेशन होता रहता है। जैसे कि आपकी एजुकेशन है बर्थ टू टिल डेथ तक चलती है, वैसे ही ये प्रोसेस भी आपका सोशलाइजेशन का है जो कंटिन्यू चलता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होंगी कि सोशलाइजेशन क्या होता है। अभी नेक्स्ट क्लास में इसके हम कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं सोशलाइजेशन के। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। और आपसे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो भी आप इस क्लास, जो भी स्टूडेंट्स या जो भी साथी लोग देख रहे होंगे, वो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी, और एक इसे
मैं फ़ेसबुक पर भी डालती हूँ, लेकिन फ़ेसबुक पर से आप इसे यूट्यूब पर जाके देखिए। फ़ेसबुक पर पूरा नहीं आपको दिखेगी एक साथ वीडियो। आपको यूट्यूब पर पूरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब पर ज़रूर जाइए, जो कि अनुष्ठान यूट्यूब चैनल है। तो धन्यवाद आज के लिए।